नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका देश दुनिया से जुड़ी 25 फटाफट बड़ी खबरों में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, किरण और श्रुति चौधरी ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किरण और श्रुति चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि दोनों कल बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की दबंग नेत्री किरण चौधरी कल सुबह 9 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। इसके अलावा श्रुति चौधरी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पत्र लिखकर अपने पदों से इस्तीफा दिया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत वियतनाम में रक्षा समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इन मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करेंगे दोनों देश। वियतनाम रक्षा नीति वार्ता 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल होआंग जुआन चिएन ने की। बैठक में जून 2022 में जून 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के बाद से हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा और उसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता के दौरान वियतनाम ने सहयोग के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। संतोष गंगवार बनाए गए झारखंड के राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया असम से पंजाब भेजे गए। देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी यह जानकारी दी गई है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को अब पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। सुल्तानपुर सांसद की जीत के खिलाफ मेनका गांधी पहुंची हाई कोर्ट, लगाए गंभीर आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने रामभुआल पर आपराधिक इतिहास छिपाने का आरोप लगाया। दरअसल सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर रामभुआल निषाद सपा सांसद बने हैं। रामभुआल निषाद के चुनाव को कई आधारों पर मेनका ने चुनौती दी है। रामभुआल निषाद पर नामांकन के समय दाखिल शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया गया है। मेनका गांधी ने कोर्ट से अपील की है कि निषाद के चुनाव को रद्द किया जाए। याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई संभव है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। देश से बाहर निकाल दूंगा। गाजा में युद्ध विराम समर्थकों पर भड़के ट्रंप। हैरिस पर भी साधा निशाना। रिपब्लिकन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने जुलाई में अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि वे गाजा में इजराइल के युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करें। इसी के साथ पूर्व राष्ट्रपति ने गाजा में युद्ध विराम की मांगों की भी आलोचना की। उन्होंने हमास समर्थकों को देश से निकाल देने की भी बात कही। वहीं गुरुवार को यहूदी विरोधी भावना से निपटने के बारे में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम के लिए बाइडेन और हैरिस की अपील की आलोचना की। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त से नहीं मिलेगा वेतन। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं कर रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। सीएम योगी के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर वार के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। सरकार ने सूबे के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया जिन्होंने ब्यौरा अपलोड नहीं किया उन्हें उनके अगस्त महीने के वेतन को रोक दिया जाए। सरकार के इस आदेश के बाद सभी विभागों में हड़कंप मच गया है।